हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे 125 क्वेश्चन का नेक्स्ट सीरीज करेंगे, जो कि आज का जो टास्क मिला हुआ था, जो भी 125 क्वेश्चन है उन्हें हम करेंगे, ठीक है। और इसको आप लोग को पूरा देखना है, और पूरा देखने के बाद आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको गलत लगते हैं या भी जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आते हैं, उसका कमेंट में आप ज़रूर करना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इनकाउंटर सीरीज का नाम है, इनकाउंटर सीरीज का नाम है, ठीक है। और ये यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए स्पेशल क्वेश्चंस है। पहला है, पुनः जागरण काल का वह कौन सा कलाकार जो एक महान चित्रकार के साथ इंजीनियर और वैज्ञानिक भी था। ऑप्शन में है आपके राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची या डोनाटेलो। तो इसका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। प्रभाववाद आंदोलन का नाम किस चित्रकार पेंटिंग्स से पड़ा। एडगर डेगा, क्लाउड मोने, अगस्त या एडवर्ड मॉनेट। तो कौन थे? तो ये आपके थे क्लाउड मोने। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व प्रसिद्ध चित्र द स्क्रीम किस वाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। अति यथार्थवाद, अभिव्यक्तिवाद, घनवाद या भाववाद। तो इसका राइट हो जाएगा अभिव्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर बी। मूर्तिकार अगस्त रोंदा द्वारा निर्मित द थिंकर मूलतः किस धातु से बनी है। संगमरमर, लोहा, कांसा या तांबा। तो किससे बनी है? तो ये कांसा से बनी है। ऑप्शन सी। घनवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। पाब्लो और पिकासो, मोने और माने, डॉली एंड अर्नेस्ट या आपके वान गॉग और सेजा। तो कौन है? तो ये आपके पिकासो और ब्रॉक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किस पाश्चात्य कलाकार ने अपने जीवन में केवल एक ही पेंटिंग्स बेची। गॉगिन, वान गॉग, सल्वाडोर डॉली, हेनरी मातिस। तो किसने बेचा था सिर्फ एक ही पेंटिंग्स? तो विसेंट वान गॉग ने बेचा था। अति यथार्थवाद का वह घोषणा पत्र किसने लिखा जिसने सपनों की दुनिया को कला का आधार बनाया। आंद्रे, मैक्स, जॉन मीरो या रेने मैग्रिट। कौन थे? आंद्रे ब्रेटन। ऑप्शन नंबर ए। सिस्टीन चैपल की छत पर लास्ट जजमेंट नामक चित्र किसने चित्रित किए। लियोनार्डो, राफेल, एंजेलो या टिसियन। तो कौन थे? आपके माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर सी। भाववाद के कलाकारों को उनके चटकीले रंगों के कारण क्या कहा गया। जंगली जानवर, आधुनिक ऋषि, रंगों का जादूगर या विद्रोही। तो क्या कहा गया? तो इन्हें जंगली जानवर कहा गया। ऑप्शन नंबर ए। यूनानी कला में पार्थेनन मंदिर किस नगर में स्थित है। रोम, एथेंस, स्पार्टा या पेरिस। तो कहाँ पे है ये? तो एथेंस। ऑप्शन नंबर बी। पॉप आर्ट का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कौन है जिसने मर्लिन मुनरो की सिल्क स्क्रीन पेंटिंग्स बनाई। रिचर्ड हैमिल्टन, राय, एंडी वारहोल या जैस्पर जॉन्स। तो इसका राइट हो जाएगा एंडी वारहोल। ऑप्शन नंबर सी। कैरेवेजियो किस कला शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। पुनः जागरण, बारोक, रोकोको या नवशास्त्रीवाद। तो ये बारोक से होगा। ऑप्शन नंबर बी। द पोर्ट्रेट ईटर्स किस कलाकार की प्रारंभिक महत्वपूर्ण कृति है। पाल सेजान, विसेंट वान गॉग, एडवर्ड मॉनेट या हेनरी मोर। तो कौन है? तो ये विसेंट वान गॉग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। गोथिक शैली का मुख्य तत्व क्या है। गोल मेहराब, नुकीले मेहराब, सपाट छत या बिना खिड़की के दीवारें। तो क्या है? तो ये आपके नुकीले मेहराब। ऑप्शन नंबर बी। होमर की कविता पर आधारित ओडिसी और इलियड का चित्रण किस काल की कला में मिलता है। रोमन, यूनानी, मिस्र या चीनी। तो किस काल में मिलता है? तो आपके यूनानी कला में।
भविष्यवाद का उदय 20वीं सदी के प्रारंभ में किस देश में हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इटली या रूस? तो कहाँ पे हुआ? तो इटली, ऑप्शन नंबर सी। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? वेरेच्चो, जियोत्तो या गिरलैडियो या मेसेच्चो? कौन थे? वेरेच्चो, ऑप्शन नंबर ए। नव प्रभाववाद में बिंदुओं द्वारा चित्र बनाने की तकनीक क्या कहलाती है? कोलाज, फ्यूमवाद, बिंदुवाद या एंचिंग? क्या कहलाती है? तो आपके बिंदुवाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। सल्वाडोर डाली किस वाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे? घनवाद, अति यथार्थवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? तो ये इसका राइट होगा अति यथार्थवाद, ऑप्शन नंबर बी। एथेंस का स्कूल नामक भित्ति चित्र किसका है? लियोनार्डो, माइकल, राफेल या डोनाटेलो? तो किसका है? राफेल, ऑप्शन नंबर सी। अविगन की स्त्रियां चित्र से किस वाद का जन्म जाना जाता है? घनवाद, भाववाद, भविष्यवाद या दादावाद? तो किससे जाना जाता है? तो आपके ये घनवाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दादावाद आंदोलन का केंद्र कैबरे वॉल्टेयर कहाँ स्थित है? पेरिस, ज्यूरिक, बर्लिन या न्यूयॉर्क? तो कहाँ पे है? तो ये बर्लिन, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। किस कलाकार ने ओलंपिया और तीर पर भोजन जैसे चित्रों से कला जगत में हलचल मचा दी? क्लाउड मोने, एडवर्ड मोनेट, एडगर डेगा, पाल सेजान? कौन है आपके? एडवर्ड मोनेट। बाउहाउस स्कूल ऑफ डिजाइन के संस्थापक कौन थे? वाल्टर, ली कैल्वियर, फ्रैंक लॉयड राइट या पाल क्ली? कौन थे आपके? वाल्टर थे, वाल्टर, ऑप्शन नंबर ए। फ्लोरेंस को किस कला शैली का जन्मदाता माना जाता है? गोथिक, पुनः जागरण, बारोक या प्रतीकवाद? तो आपका इसमें होगा पुनः जागरण काल, ऑप्शन बी। वेंजेंटाइन कला की मुख्य विशेषता बताइए? तैल चित्र, मणिकुट्टिम कार्य, जल रंग या आपके भित्ति चित्र? तो क्या था आपकी ये मणिकुट्टिम कार्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। रोकोको शैली का विकास किस देश में हुआ? इटली, जर्मनी, फ्रांस या स्पेन? कहाँ पे हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। एडवर्ड मुंक किस देश के चित्रकार थे? फ्रांस, नॉर्वे, हॉलैंड या इंग्लैंड? तो कहाँ के थे? ये नॉर्वे के थे। द नाइट वॉच नामक प्रसिद्ध चित्र किसकी है? पीटर पाल रूबेंस, रेम्ब्रा, वेलेस्केज या वार्मीर? किसकी है? तो ये रेम्ब्रा की है। प्रभाववाद के किस कलाकार ने सबसे अधिक बैले नर्तकियां का चित्रण किया? रेनवार, एडगर डेगा, मोने या पिसारो? तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडगर डेगा। एक्शन पेंटिंग्स के लिए कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं? रोथोको, जैक्सन पोलाक, कोनिंग या न्यूमैन? आपका ऑप्शन हो जाएगा जैक्सन पोलाक, राइट होगा। वेटिकन सिटी में स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका का डिजाइन किसने किया? राफेल, एंजिलो, बर्मेट या सभी? तो किसने किया? तो ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सभी होंगे। यथार्थवाद का वह कलाकार जिसने कहा मुझे एक दूत दिखाओ, मैं उसका चित्र बनाऊंगा? डोमियर, गुस्ताव कुर्बे, मिलेट या एडवर्ड मोनेट? कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके गुस्ताव कुर्बे। वीनस का जन्म नामक चित्र किस प्रारंभिक पुनः जागरण काल का है? बोत्तिचेली, मेसेच्चो, फेंजिल्को या मैंटेग्ना? तो इसका सही हो जाएगा आपका बोत्तिचेली, ऑप्शन ए। इंस्टॉलेशन आर्ट का पितामह किसे कहा जाता है? पिकासो, धुनसा, हेनरी माथिस या सल्वाडोर डाली? तो ये हो जाएंगे धुनसा। पिरामिडों के देश में मिस्र में स्प्रिंग की मूर्ति का शरीर किसका है? मनुष्य, शेर, घोड़ा या बैल? तो ये शेर का है। रोकोको शैली के बाद कौन सा कला आंदोलन आया जो ग्रीक और रोमन आदर्शों की ओर लौटा? स्वच्छंदतावाद, नवशास्त्रीवाद, यथार्थवाद या प्रभाववाद? तो ये आपका नवशास्त्रीवाद, ऑप्शन बी होगा। जॉक लुई डेविड किस आंदोलन के प्रमुख चित्रकार थे? बारोक, नवशास्त्रीवाद, स्वच्छंदतावाद या यथार्थवाद? तो ये हो जाएंगे आपके नवशास्त्रीवाद। कियारेस्क्यूरो तकनीक का अर्थ क्या है? केवल रेखांकन,
प्रकाश और छाया का तीव्र विरोध, या केवल रंगों का प्रयोग, या भित्ति चित्रों का तकनीक? तो ये प्रकाश और छाया का तीव्र विरोध होगा। फ्रांसिस्को गोया किस प्रसिद्ध चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे? किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार और ग्राफिक कलाकार थे? स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन। तो ये स्पेन के थे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, स्पेन के। मातिस किस कला समूह के नेता थे? ले फॉवेस, द ब्रिज, ब्लू राइडर, ग्रुप 1890। तो ये ले फॉवेस ऑप्शन है। एडवर्ड मानेट को किन दो वादों के बीच की कड़ी माना जाता है? पुनः जागरण और बारोक, यथार्थवाद और प्रभाववाद, प्रभाववाद और घनवाद, या घनवाद और अति यथार्थवाद? तो ये होंगे आपके यथार्थवाद और प्रभाववाद। पाल सेजान को किस वाद का पिता कहा जाता है? प्रभाववाद, आधुनिक कला, बारोक या गोथिक? तो इसका राइट होगा आपका आधुनिक कला। द गेट्स ऑफ हेल किस मूर्तिकार की विशाल कृति है? हेनरी मूर, अगस्त रोंदा, अलेक्जेंडर काल्डर, अल्बर्टो? तो किसकी है? ये आपके अगस्त रोंदा। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। रेनेसा शब्द का अर्थ क्या है? क्रांति, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या युद्ध या शांति? तो इसका राइट होगा पुनर्जन्म। सुप्रीमेरिज्म आंदोलन की शुरुआत काशिमीर मालेविच ने किस देश में किया? जर्मनी, फ्रांस, रूस या अमेरिका? तो इन्होंने ये रूस में किया। ऑप्शन सी। प्रतीकवाद का मुख्य केंद्र कौन सा देश है? प्रतीकवाद का मुख्य केंद्र का कौन सा देश है? फ्रांस, इंग्लैंड, इटली या स्पेन? तो ये होंगे आपके फ्रांस। विटालिटी और मास के लिए प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार कौन है? पिकासो, हेनरी मूर, रोंदा या बर्निनी? तो ये होंगे हेनरी मूर। लिबर्टी लीडिंग द पीपल किस स्वच्छंदतावादी कलाकार का चित्र है? थियोडर गैरिकॉल्ट, यूजीन डिलाक्रोआ, विलियम टर्नर या जॉन कॉन्स्टेबल? तो इसका राइट होगा आपका डिलाक्रोआ। ऑप्शन नंबर बी। द सनफ्लावर चित्रों की प्रसिद्ध श्रृंखला किसने तैयार की? क्लाउड मोने, विसेंट वान गॉग, पाल गोगिन या सेंजा? तो इसका राइट होगा विसेंट वान गॉग। फ्रांसिस्को में चित्रण किस पर किया जाता है? गीली दीवार, सूखी दीवार, कैनवास या लकड़ी? तो किस पे की जाती है? तो इसका होगा ये सूखी दीवार पे की जाती है। राफेल की सबसे प्रसिद्ध कृति सिस्टीन मैडोना कहाँ स्थित है? वेटिकन या जर्मनी, ड्रेसडेन या पेरिस या लंदन? तो कहाँ पे है? ये आपके ड्रेसडेन जर्मनी में है। ब्लू राइडर ग्रुप की स्थापना किसने की? पिकासो, कैंडिस्की, हेनरी मातिस, सल्वाडोर डाली? तो किसने किया? तो ये होंगे आपके कैंडिस्की। नग्नता चित्र के लिए कौन सा रेनवार प्रसिद्ध है? प्रभाववादी रेनवार, घनवादी या यथार्थवादी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका होगा प्रभाववादी रेनवार। यूनानी कला में मूर्तियों के चेहरे पर दिखाई देने वाले मंद मुस्कान को क्या कहते हैं? आधुनिक मुस्कान, आर्कटिक मुस्कान, रहस्यमयी मुस्कान या शांत मुस्कान? तो क्या है? तो इसका राइट हो जाएगा आपका आर्कटिक मुस्कान। एंचिंग तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस महान पश्चात कलाकार ने चित्रकला में बखूबी से किया? पिकासो, रेम्ब्रांट, गोया या ड्यूरर? तो किसने किया? रेम्ब्रांट ने। मिनिमलिज्म कला आंदोलन का उदय कहाँ पे हुआ? फ्रांस, अमेरिका, इटली या जापान? इसका राइट आंसर आप कमेंट में करना। 57 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। पिएटा नामक मूर्ति जिसे मरियम ईसा के शरीर में गोद में लिए किसने बनाई? लियोनार्डो, माइकल, डोनाटेलो या बर्निनी? तो इसको बनाए थे माइकल एंजेलो। द बर्निज ऑफ जिराफ किसकी कृति है? रेने मैग्रिट, सल्वाडोर, अर्नेस्ट या मीरो? तो ये है आपके सल्वाडोर डाली का। टेम्परा पेंटिंग्स में रंग को घोलने के लिए किसका प्रयोग प्राचीन काल में होता था? तेल, अंडे की जर्दी, दूध या शहद? तो ये होता था आपके अंडे की जर्दी। पिकासो के ब्लू पीरियड का मुख्य विषय बताइए। खुशी, उदासी, गरीबी और अकेलापन, युद्ध या सर्कस के दृश्य? तो इसका राइट होगा उदासी और गरीबी और अकेलापन।
रोमन काल में वास्तुकला की सबसे बड़ी देन बताइए। गुंबद और मेहराब, पिरामिड, स्तंभ या लकड़ी की छत। तो ये होगा आपके गुंबद और मेहराब। पालकिली का संबंध किस आंदोलन कला से है? घनवाद, अव्यक्तिवाद और बाउहाउस या प्रभाववाद या स्वच्छंदतावाद। तो इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्तिवाद और बाउहाउस होगा। वेनिस की कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? रंगों की चमक और कोमलता, केवल रेखाएं, मूर्तिकला या वास्तुकला। तो इसका राइट होगा रंगों की चमक और कोमलता। अल्ब्रेक्ट dürer किस देश के महान कलाकार था? इटली, जर्मनी, हॉलैंड या स्पेन। तो ये थे आपके जर्मनी से। मणिकुट्टिम का सबसे अधिक प्रयोग किस काल में हुआ? पुनः जागरण, बेंजेंटाइन, गोथिक या आधुनिक काल में। तो ये हुआ था आपके बेंजेंटाइन काल में। जियोतो को किसका जनक माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का पूर्वज या घनवाद या मूर्तिकला या गोथिक वास्तुकला। तो इसका भी राइट आंसर आप कमेंट में करना। लियोनार्डो दा विंची के अंतिम भोज किस दीवार पर चित्रित है? वेटिकन, सांता मारिया डेले ग्राजी या लोवर म्यूजियम या सेंट पॉल चर्च। सांता मारिया डेले ग्राजी मिलान, ऑप्शन बी। प्रभाववाद के चित्रों में प्रकाश को दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग कैसे किया जाता है? घिस कर, छोटे टूटे हुए रंगों के धब्बों द्वारा या शाह कमल द्वारा या केवल सफ़ेद रंग द्वारा। तो इसका राइट हो जाएगा आपके छोटे छोटे टूटे हुए रंगों के धब्बों के द्वारा। द स्टारी नाइट में आकाश के बादलों को किस रूप में दिखाया गया? स्थिर और शांत, चक्रवात या भावर के रूप में या पक्षियों के रूप में या मानव चेहरों के रूप में। तो ऑप्शन बी। एवार्ड गार्डे शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? पुरानी कला, अपने समय में आगे की अग्रगामी कला या लोक कला या दरबारी कला। तो इसका राइट होगा अपने समय से आगे की अग्रगामी कला। मार्क रोथको किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? कलर फील्ड पेंटिंग्स, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग या वास्तुकला। तो ये आपकी कलर फील्ड पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। द बर्ड चित्र श्रृंखला कलाकार किसकी है? वान गॉग, पॉल सेजान, मातिस या एडगर डेगा। तो इसका सही होगा आपका पॉल सेजान। यथार्थवाद का उदय 19वीं सदी के मध्य में किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या इटली। तो कहाँ पे हुआ? तो ये फ्रांस में हुआ। अल्बर्टो गियाकोमेटी की मूर्तियाँ की पहचान बताइए। बहुत मोटी मूर्तियाँ या अत्यधिक लंबी और दुबली पतली मानव आकृतियाँ या केवल जानवरों की मूर्तियाँ या लकड़ी की मूर्तियाँ। तो क्या होगा? तो ये आपके अत्यधिक लंबी और दुबली पतली मानव आकृतियाँ होंगी। बार्बोजोन स्कूल के कलाकार किस प्रकार के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे? युद्ध, ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य, शहरी जीवन या धार्मिक चित्र। तो ये प्रसिद्ध थे आपके ग्रामीण प्राकृतिक दृश्य। द डेथ ऑफ सोक्रेटिस किसका प्रसिद्ध चित्र है? डिलेक्रा, डेविड, इंग्रेस या जेराल्ड। तो इसका होगा जॉर्क लुई डेविस हो जाएंगे। कलर व्हील का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? लियोनार्डो, आइजैक न्यूटन या वान गॉग या पिकासो। सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी 1666 में। द वॉक या वुमेन विद द पैरासोल किसका प्रसिद्ध चित्र है? मोने, रेनवार, मॉनेट, देगा। तो ये आपके मोने का होगा। वेनिस का राफेल किसे कहते हैं? टिशियन, वेरोनीज, टिरेंटियो, जियोर्जियन। तो इसका राइट होगा वेरोनीज। फ्यूमिडवाद तकनीक जिसमें रंगों के बीच की सीमा रेखाओं को धुंधला कर दिया जाता है किसने विकसित किया? राफेल, विंची, जियोत्तो या टिशियन। तो किसने किया था? आपके लियोनार्डो दा विंची। पिकासो ने अपने प्रसिद्ध चित्र ग्वार्निका में किस रंग की योजना का प्रयोग किया? बहुरंगी, केवल काले और सफ़ेद स्लेटी या चटकीले लाल और पीले या केवल नीले रंग। तो इन्होंने केवल सफ़ेद और काले और स्लेटी रंगों का प्रयोग किया। स्वच्छंदतावाद का वह कौन सा कलाकार है जो बादलों का मानवीकरण चित्रण के लिए जाना जाता है? विलियम टर्नर, कॉन्स्टेबल,
गैरिकॉल्ट या फेडरी? तो कौन थे? आपके जॉन कांस्टेबल थे। भविष्यवाद का मुख्य सिद्धांत बताइए। शांति और स्थिरता, गति, मशीन और आधुनिकता, प्राचीन ग्रीक का आदर्श या धार्मिक शुद्धता? क्या है इसका राइट आंसर भी आप कमेंट करना। द कार्ड फ्लेयर्स पेंटिंग की श्रृंखला किस कलाकार की है? इसे भी आप कमेंट करना। मेटिज्म में ब्लैक स्क्वायर नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? कैंडिस्की, मालेविच, मोद्रियान या अलेक्जेंडर? तो किन्होंने बनाया था? ये आपके मालेविच ने बनाया था। इंफॉर्मल आर्ट का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस शहर में हुआ? न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन या रोम? तो इसका राइट होगा आपका पेरिस में हुआ था। हेनरी माथिस ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस तकनीक का आविष्कार किया? तैल चित्रण, कागज कर्तन, एचिंग या भित्ति चित्र? तो इन्होंने कागज की कर्तन का नया आविष्कार नई तकनीक से किया। द बाथ या द टब प्रसिद्ध चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? मोने, देगा, पिशारो या रेनवार? तो ये आपके एडगर डेगा का है। मैनरिज्म शैली का प्रमुख लक्षण बताइए। बहुत सटीक रचना, अतिरंजित, छोटे कद की आकृतियां, केवल रंगों का प्रयोग? तो होगा ये अतिरंजित। पाल गोगिन ने अपने अधिकांश चित्र किस द्वीप के निवासियों और प्रकृति पर आधारित बनाए? तहिती, श्रीलंका, अंडमान या क्यूबा? तो इन्होंने बनाए थे आपके तहिती के लिए। नक्काशी का वह महान जर्मन कलाकार कौन था जिसने नाइट डेट ऑफ द डेविल बनाया? डिम्ब्रा, ड्यूरर, क्रेनाच या हंस होलीविन? तो इसका राइट होगा एल्बर्ट ड्यूरर। पॉप आर्ट संबंध किसका है? ओपी। तेल चित्रों से, प्रकाशीय भ्रम या पुरानी मूर्तियों से या विज्ञापन से? तो इसका हो जाएगा प्रकाशीय भ्रम। मोद्रियान ने अपने चित्रों में किन रंगों और आकारों का प्रयोग किया? केवल टेढ़ी रेखाएं, प्राथमिक, फूल पत्ती या गहरे भूरे? तो प्राथमिक रंगों का इन्होंने प्रयोग किया। दादावाद का वह कौन सा कलाकार जिसने एक यूरिनल और फाउंटेन नाम से प्रदर्शित किया? मैन रे, मार्शल धुनशा, पिकाविया या हसआपे? तो ये आपके हो जाएंगे मार्शल धुनशा। कलाकार फील्ड पेंटिंग्स के लिए विख्यात कलाकार मार्क रोथको किस देश के थे? जर्मनी, अमेरिका, रूसी अमेरिका, फ्रांसीसी या ब्रिटिश? तो ये किस देश से थे? तो ये रूसी अमेरिका से थे। इम्फेस्टो तकनीक का सबसे आक्रामक प्रयोग किस कलाकार के चित्रों में दिखता है? विंची, वान गॉग, राइफल या लियोनार्डो या दा विंची? तो इसका हो जाएगा विंसेंट वान गॉग। द किस नामक प्रसिद्ध पेंटिंग जिसमें सोने की पत्नियों का प्रयोग है किसकी है? गुस्ताख, आस्कर कोकोशका, एगॉन सील या हेनरी माथिस? तो इसका राइट हो जाएगा गुस्ताख क्लीमेंट। स्वच्छतावाद का वह चित्र द राफ्ट ऑफ द मेडूसा किसने बनाया? एक वास्तविक जहाज दुर्घटना को दर्शाया है जिसने बनाया? डिलक्रा, गैरिकॉल्ट, कांस्टेबल या गोया? तो इसका राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थियोडर गैरिकॉल्ट। बारोक मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ कलाकार किसे माना जाता है? एंजेलो, वर्डिनी, डोनातेलो या कैनेवा? तो इसका राइट है जियान लोरेंजो बर्निनी है। बेंजाइन कलम में ईसा मसीह को ब्रह्मांड के शासक के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? मैडोना, पेंट्रोक्रेटर, पिएटा या फ्रांसिस्को? तो क्या दिखाता है? तो आपके पेंटोकेटर दिखाता है। इफिल टावर पेरिस का निर्माण किस वर्ष विश्व के मेले के लिए किया गया था? 1889, 1900 या 1850 या 1920? तो ये किया गया था 1889 में। सिस्टीन चैपल की बेदी का माइकल एंजेलो ने कौन सा विशाल चित्र बनाया? द क्रिएशन ऑफ एडम, द लास्ट जजमेंट, स्कूल ऑफ एथेंस या लिबर्टी? तो इसका राइट होगा द लास्ट ऑफ जजमेंट। नौ प्रभाववादी के प्रवर्तक जॉर्ज सोरा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द स्टारी नाइट, द ग्रैंडे जेट द्वीप पर एक रविवार की दोपहर, वाटर लिली, पोटैटो ईटर्स? तो इनका प्रसिद्ध चित्र है ला ग्रांडे जेट द्वीप पर एक रविवार की दोपहर। एंचिंग में प्लेट की साफ करने
के लिए किस अम्ल का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है? सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक या फार्मिक एसिड? तो इसका राइट होगा नाइट्रिक एसिड। लोवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, फ्लोरेंस। तो ये आपके पेरिस में है। यथार्थवाद का घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ? कमेंट करना ऑप्शन राइट क्वेश्चंस। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दिखाया गया है? एक महल, एक काल्पनिक रहस्य परिदृश्य, चर्च, केवल नीला रंग। तो एक काल्पनिक के रहस्य और परिदृश्य दिखाया गया है। घनवाद के दो प्रकार कौन से हैं? कोमल और कठोर, विश्लेषणात्मक, प्राचीन और आधुनिक, तैल या जल रंग। तो क्या दिखता है? तो आपके विश्लेषणात्मक ऑप्शन बी। यूनानी कला में शरीर की मुद्रा जिसमें शरीर का एक भार एक पैर पर होता है और कंधों का झुकाव विपरीत होता है, समभंग, कॉन्ट्रोपोस्टो, त्रिभंग या सिग्नेचर पोज। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रोपोस्टो। द मैरिज ऑफ वर्जिन प्रसिद्ध चित्र किसका है? विंची, रैफेल, टिशियन, वेरोनीज। ये किसका है? बताइए किसका है? भविष्यवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा? टोमेसो या आपके बॉक्सियोनी, पिकासो या कैंडिस्की? किसने लिखा? आपके फिलिप्पो टोमेसो। पॉप आर्ट के किस कलाकार ने कैंपबेल सूप के डिब्बों का चित्रण किया? लिंचेस्टीन, एंडी वारहोल, हैमिल्टन या जेस्पर जॉन्स? तो एंडी वारहोल। रोमन वास्तुकला में कोलोसियम क्या था? एक चर्च या एक विशाल एम्फीथिएटर या एक राजा का महल या एक पुस्तकालय? तो ये था एक विशाल एम्फीथिएटर था। अति यथार्थवाद के चित्रकार में स्वप्निल और डरावने चित्रों के लिए प्रसिद्ध द एलिफेंटा सेलेप्स बनाया? सल्वाडोर डॉली, मैक्स ऑर्नस्ट, जॉन मीरो, पार्कली? तो इसका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैक्स ऑर्नस्ट। क्वारास्क्योरो का मास्टर किसे कहा जाता है जिसने द रिटर्न्स ऑफ प्रोडिगल सन बनाया? रेम्ब्रा, कैरेविजियो, रूबेंस या वामिर? तो कौन थे? रेम्ब्रा थे। प्रतीकवाद का वह कौन सा कलाकार जिसने आइल ऑफ द डेड बनाया? मोंक, वैकलिन, गुस्ताव मोरो या ओरिलोन रेडॉन? तो कौन थे? ये आपके थे अर्नोल्ड वैकलिन। जियोत्तो ने किस प्रसिद्ध चर्च में अपने व्यक्ति चित्र बनाए? सेंट पीटर, एरिना चैपल, सिस्टीन चैपल या सेंट पॉल? तो इन्होंने कहाँ पे बनाया? एरिना चैपल में बनाए थे। द डांसिंग ऑफ द सन, द फ्लावर चित्रों के लिए वान गॉग ने किस शहर में प्रवास किया? पेरिस, अल्स, एम्स्टर्डम या लंदन? तो उन्होंने अल्स में प्रवास किया था। 1890 के गठन के समय किस पाश्चात्य कलाकार ने उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? पिकासो, मैक्सिकन कलाकार ऑक्टेवियो पाज, जो लेखक और जॉक लुइस डेविड का प्रभाव? यहाँ प्रश्न सुधार जेमी स्वामीनाथन के साथ पश्चात संपर्क की चर्चा है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका राइट हो जाएगा आपका मैक्सिकन कलाकार और ऑक्टेवियो पाज जो लेखक थे और जॉक लुइस डेविड प्रभाव। हार्ड एंड पेंटिंग्स का संबंध किस कला आंदोलन से है? अमूर्त कला, यथार्थवाद, प्रभाववाद या गोथिक कला? तो ये आपके अमूर्त कला से है। द डेथ ऑफ मारथ किस नवशास्त्रीय चित्रकार की कृति है? इंग्रेस, जॉक लुई डेविस या डिलक्रा या गैरिकॉल्ट? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉक लुई डेविड। एरो का संबंध किस वाद से है? भविष्यवाद, गणवाद, भाववाद या दादावाद? तो इनका संबंध आपके भविष्यवाद से है। बाउहाउस स्कूल को नाजी शासन ने किस वर्ष बंद करवा दिया? 1920, 33, 45 या 14 में? तो कब बंद करवाया? तो 1933 में। पाश्चात्य कला का वह कौन सा क्षेत्र सबसे ट्रेंडिंग में है? केवल प्रभाववाद, समकालीन डिजिटल, केवल गुफा चित्र या कंपनी शैली? तो ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल, समकालीन डिजिटल।
तो ये रहा आपका 125 क्वेश्चंस। मैंने आपको जितने भी जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उसको आप सॉल्व करें और उसको कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। और इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना अच्छा लगे तो, और शेयर भी करना। धन्यवाद।